बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप हमें तो देख ही सकते हैं कि कितना इन्जॉय कर रहे हैं आजकल का वेदर। और मेरे साथ साथ जो है ये छोटी छोटी गुलहरियाँ इधर से उधर भागती फिरती हैं और इन्हें देख के बहुत मज़ा आता है। तो जी सुबह सुबह ही जो है वो मैंने किचन का काम स्टार्ट कर दिया है। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आप तो नाश्ता करने से पहले ही जो है वो खाना पकाना शुरू कर देती हैं। नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करती अमूमन मैं नाश्ता करने के बाद ही खाना पकाना स्टार्ट करती हूँ। मगर चूँकि आजकल हमारे पास मेहमान आए हुए हैं तो मैं किसी किस्म का मार्जिन नहीं रखती। कोशिश करती हूँ कि दोपहर को 12 बजे तक जो है वो तमाम काम हो गया हो, खाना बिल्कुल तैयार हो। चाहे खाना खाने वाले जो है वो 1 बजे खाना खाएँ या 1:30 बजे खाना खाएँ। तो सुबह में जो है एक खेप जब चली जाती है ऑफ़िस या स्कूल और हुसैन के जाने में टाइम होता है तो मेरे पास तकरीबन 1 घंटा होता है। तो बजाय उसको वेस्ट करने के मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ पकाने का काम कर लिया जाए। तो बस जी अभी 8:45 हुए हैं। यहाँ पे बोनलेस चिकन जो है उसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, उसका पानी ड्राई हो गया है, ऑयल अलग हो गया है। इसमें मैंने अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। पहले मैंने सोचा था कि इसका बस एक नॉर्मल सा सालन बना दूँगी, लेकिन बाद में मुझे ख़्याल आया कि कढ़ाई बना दूँगी तो ज़रा फैंसी भी लगेगा और बच्चे भी ज़्यादा शौक़ से खा लेंगे। और ये टमाटर मैंने और आपने मिल के ख़रीदे थे फार्मर्स मार्केट से। इन्हें मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो बस जी जब इस्तेमाल करने हों बाहर निकालें, गर्म पानी में भिगो दें। इनकी स्किन खुद ब खुद उतर जाएगी। उसके बाद इसे आप शामिल कर दीजिए। तो होगा ये कि अपनी जब हीट लगेगी इनको तो खुद ब खुद ये घुल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि टमाटर कहाँ गायब हो गए। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कढ़ाई मसाला और उसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाला है ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। तो बस जी बोनलेस चिकन और स्पेशली जब थाई का मीट हो तो उसको पकने में तो कोई टाइम लगता ही नहीं। यकीन माने 15 से 20 मिनट में जो है वो गल जाता है और बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। लेकिन मैं इसको बहरहाल दम पे 5-10 मिनट ज़रूर रखूँगी ताकि ये सुपर टेंडर हो जाए और खाने में बहुत अच्छा लगे। और जी यहाँ पे हमारी दाल जो है पानी डाल के मैंने थोड़ी देर पकने के लिए रखी थी। उसका पानी ड्राई हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गई और इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी बस ये डाल के मैं विस्क की मदद से अच्छी से घुमा लूँगी और दाल भी तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है दही। दही से ना सिर्फ कढ़ाई मसाले की तेज़ी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बल्कि ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। तो जी अब यहाँ पे ये मैं 5-10 मिनट ढक के रखूँगी और यहाँ पे हो गए हैं 9:15 और अब हुसैन का स्कूल जाने का टाइम हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसका स्कूल जो है ना वो थोड़ा-सा लेट लगता है, तो आपको सुबह-सुबह बहुत दौड़ नहीं लगानी पड़ती। दाल देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है सिर्फ़ और सिर्फ विस्क चलाने से। अब इसके अंदर मैं गर्म पानी डालूँगी। हमेशा मैं ये बात रिपीट करती हूँ ताकि अगर कोई मिस कर जाए तो उसे याद आ जाए कि दाल में या सालन में हमेशा जब भी पानी ऐड करें, कोशिश करें वो गर्म हो। इससे मुझे ऐसा लगता है कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस जी यहाँ पे हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने थोड़ी सी हैलोपिनो डाल दी है। ये मैंने कट करके फ्रीज़र में रख दी थी और आप देख लीजिए ये बिल्कुल ग्रीन है, इनका कलर वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। और जो दाल है उसके अंदर अपनी नॉर्मल देसी स्टाइल की हरी मिर्चें डाल के थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया है। तो बस जी मेरा खाना जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है और साथ साथ मेरी चाय भी तैयार हो रही है। तो नाश्ता करने से पहले पहले जो है मैं 2 चीज़ें पका के बिल्कुल फ़ारिग हूँ। अब आप सोच ही सकते हैं कि मैं कितनी रिलैक्स्ड हूँ। कनाडा में या कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पे हेल्पर्स नहीं होते, वहाँ रहने में सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा खाना हो तो वो ख़त्म ही नहीं होता। तो फिर मेरे जैसा आदमी जो है वो सुबह नाश्तों में बच्चों को ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा खिलाने की कोशिश करता है और अगर बच्चे ना खाएं तो फिर वो ख़ुद पिज़्ज़ा से नाश्ता करता है। बस क्या करें जी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा खाना है तो उसे फेंकें मत, उसे ज़ाया मत करें और उसको कोशिश करें कि जितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैं निकली थी कि अपने नेबर को कुछ एक्स्ट्रा खाना दे दूँ ताकि हमारे ऊपर से खाने का बोझ कम हो जाए। और रास्ते में आप देखें कितने हसीन पत्ते लग रहे हैं। मतलब मैं तो कहूँगी कि ये पत्ते नहीं हैं बल्कि ख़िज़ा के फूल हैं। कितने हसीन हैं।
तो जी आज का असल प्लान ये था कि हमारे घर में होनी थी करेला पार्टी। हमारे यहाँ कोई करेला नहीं खाता, हालांकि मेरी अम्मी तो बहुत शौकीन थी करेले खाने की और खिलाने की, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी करेले नहीं खाए। तो आजकल जो है वो हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो मेरी नंद ने कहा कि करेले मैं पका के खिलाऊंगी तुम लोगों को और बहुत मज़ा आएगा। तो बस जी यहाँ पे आपा जो है वो अपने स्टाइल में करेले पका रही हैं। मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि ये टोटली डिफरेंट रेसिपी है जैसी हमारे घरों में बना करती थी। तो यहाँ पे तेल के अंदर जो है वो उन्होंने एक तेज़पात डाला है और अनियन के स्लाइसेस हैं, उनको बस उतना पकाया है कि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और करेले उन्होंने गोल गोल काटे हैं और इमली का पल्प आप देखिए, ये कम से कम भी जो है ना 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पल्प है जो उन्होंने भिगो के रखा हुआ है। तो जी आप देखिए कि प्याज सिर्फ सॉफ्ट हुए हैं, अभी उन्होंने कोई ऐसा सच कलर नहीं चेंज किया। तो आपा ने उसके अंदर जो है वो करेले डाल दिए हैं और करेले डाल के वो प्याज के साथ ही इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रही हैं। और साथ साथ वो उसमें जो मसाले डालेंगी वो बिल्कुल बेसिक हैं। इसमें उन्होंने नमक डाला है। मैंने एक चीज़ नोट की कि आपा ने नमक जो है वो थोड़ा सा तेज़ रखा। उसके अलावा उसके अंदर हल्दी डाली है, पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है और लाल मिर्च, और ये है कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, जिसको हाथ में अच्छी तरह मसल के डाल रही हैं ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। और जी यहाँ पे लाल मिर्च डल रही है और लाल मिर्च भी हमारी नॉर्मल लाल मिर्च से थोड़ी सी ज़्यादा डली थी। अच्छा, आपा ने ना नमक लगाया, ना हल्दी लगाया, ना करेलों को मसल मसल के धोया, कुछ भी नहीं किया। बस आप थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो उसको कवर करके पकने के लिए रख दिया। इवन इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी नहीं डला हुआ है। तो बस जी अब करेले जो हैं वो अपना पानी छोड़ के प्याज का पानी जो निकलेगा उसके अंदर ही अच्छी तरह से गल रहे हैं और पक रहे हैं। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ दाल का बघार और उसमें मैंने डाला है लहसुन, गोल मिर्चें, कड़ी पत्ता और ज़ीरा। आपको पता ही है बघार जो है ना वो दाल का हुस्न होता है। वैसे तो अनहेल्दी होता है बघार लगाना, लेकिन उसके बगैर दाल जो है ना उस पर कोई रौनक आती नहीं है। तो जी बैक टू करेला रेसिपी। करेले जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए और प्याज भी अच्छी तरह से गल गया और आपको नज़र आ रहा होगा कि इस देगची के अंदर कहीं पे कोई सालन नहीं लगा है, तो मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि ये जो आपने नए देगचे ख़रीदे थे उन्हें इस्तेमाल कब करेंगी। तो बस देख लीजिए कि करेले उसमें पक रहे हैं और कहीं से उनमें कोई दाग नहीं लगा। बहुत अच्छे तरीके से जो है माशाल्लाह 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 इसमें खाना पका। इसके अंदर इन्होंने डाल दिया इमली का पानी, पल्प नहीं डाला, ठीक है। और ये है गुड़ का एक टुकड़ा जो मेरे पास बचा हुआ था, ये भी करेले के अंदर गया। तो आप समझ लीजिए कि नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर। उसके अलावा जब करेले अच्छी तरह से गल गए, उनका पानी खुश्क हो गया, प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए, तब उसके अंदर उन्होंने इमली का पानी डाला है और साथ में 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं और गुड़ का एक पीस डाला है। तो अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं या 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं शान का पिंक सॉल्ट लाई थी और उसको मैंने रीफ़िल कर लिया है और मैं सोच रही थी कि शायद इसका फ्लेवर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, ज़्यादा नमकीन होगा या कम नमकीन होगा, लेकिन बिल्कुल रेगुलर नमक जैसा है। तो बस जी यहाँ पे मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं। तो हमारे खाने में दाल, चिकन की कढ़ाई और चावल, ये तीनों चीज़ें तैयार हैं। और फाइनली जो करेले हैं, आप उनका रंगो रूप देख लीजिए कि ये भी बिल्कुल तैयार हो गए। तो जी बाकी चीज़ें पकाने का मकसद ये था कि इस करेला पार्टी की वजह से जो है ना मेरी सारे बच्चे भूखे रह जाते और इनमें से कोई भी करेले खाने को राज़ी नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप इस रेसिपी से करेले बनाएंगे ना आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़ेदार लगेंगे। मेरे बड़े बच्चों ने बहुत शौक़ से करेले खाए और मैंने भी बहुत शौक़ से खाए, जबकि मैं करेले बिल्कुल नहीं पसंद करती। तो ये आज की एक स्पेशल रेसिपी है। इनफैक्ट ये मेरी नंद की रेसिपी है। आई होप कि अगर आप इस रेसिपी से करेले बनाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप सबने मेरा पिछला व्लॉग बहुत पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। आई होप कि आज का व्लॉग और आज की रेसिपीज़ भी आपको पसंद आई होंगी। बहुत बेसिक सी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन यकीन माने ये लंच बहुत मज़ेदार था, ठीक है ना। बाज़ औक़ात सिंपल चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा मज़ा होता है।
तो फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो व्लॉग का एंड करते हैं मज़ेदार से गुलाब जामुन पे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।